आजा छोटे तुझे बाजार दिखाता हूँ, आजा आजा छोटे तुझे धंधा सिखाता हूँ, देख ले मेरा हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों हार्डवेयर वॉलेट के बारे में मैंने सिर्फ आपको ऊपर से नहीं, ऊपर नीचे दाएं बाएं यानी कि थ्योरेटिकली से लेकर प्रैक्टिकली सब कुछ समझाया हुआ है। 5 से 6 वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। तो अगर आपको सीरियसली हार्डवेयर वॉलेट के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, कुछ जानना है, तो इन 6 वीडियोस को जाके देख लेना। और अगर आपको सीरियसली अपने क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म में होल्ड करना है तो भैया हार्डवेयर वॉलेट वाली पूरी सीरीज जाके देख लेना। अच्छा, वैसे तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर करे जो भी इससे रिलेटेड थे, फिर भी कुछ डाउट्स आए जो कि आप ही में से कुछ मेरे छोटे बड़े भाइयों ने पूछे, उन डाउट्स को मैं सोल्व करूंगा। और उसके बाद में हम बात करने वाले मार्केट से आने वाली कुछ ऐसी अपडेट्स के बारे में जो कि मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट है। और भैया इंडियन एक्सचेंजों से जो इतने दिनों से हम मांग कर रहे थे कि भैया लगे हाथ आप भी अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व बता दो, जिससे कि लोगों को थोड़ा आप पर और ट्रस्ट बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े। इसके अलावा शिबा इनू का एक सस्पेंस भरा ट्वीट आया है मार्केट की, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो, पहला डाउट है कि भैया हार्डवेयर वॉलेट को लॉग आउट कैसे करें। बहुत सिंपल सा है और बहुत छोटा सा डाउट है, क्योंकि काफी लोगों को ये चीज होगी, मेरे साथ भी पहली बार में हुई थी। आप हार्डवेयर वॉलेट मंगवा लिए, उसमें सब कुछ कर लिए, इंस्टॉल कर लिए, अपना क्रिप्टो ट्रांसफर भी कर दिए। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही आप उससे निकलना चाहोगे, यानी कि एग्जिट करना चाहोगे कि भैया मेरा सब कुछ प्रोसेस हो गया, अब मेरे को लॉग आउट करना है, तो कोई ऐसा एग्जिट का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही आपको कोई लॉग आउट का ऑप्शन देखने को मिलेगा लेजर लाइट सॉफ्टवेयर में। सिंपली आपको क्या करना है, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। जो आपको यूएसबी केबल मिलेगा ना, उस यूएसबी केबल को आपको डिस्कनेक्ट कर देना है अपने डिवाइस से या अपने पीसी या फिर मोबाइल से। सिंपली आपको लॉग आउट इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद में भी आपका जो वो सॉफ्टवेयर है या फिर जो आपका ऐप है ना, उसके अंदर आपकी क्रिप्टो देखने को मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ एक नंबर ही होंगे, कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं कर पाओगे जब तक आप अपने हार्डवेयर वॉलेट को वायर से कनेक्ट नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर वॉलेट इन फ्लाइट, यानी कि भैया क्या हम हार्डवेयर वॉलेट को अपने साथ में फ्लाइट में कैरी कर सकते हैं या नहीं। देखो, ईमानदारी से आंसर बोलूं ना, तो मैंने अभी तक अपना हार्डवेयर वॉलेट कैरी नहीं करा है फ्लाइट वगैरह में, और ना ही मैं आपको कहूंगा कि भैया आप किधर इसको लेके जाओ। अच्छी सी जगह पे इसको रख दो, अपने जो भी ट्रस्ट वाले बंदे हैं या फिर घर पे मम्मी पापा है, भाई बहन है, उनको बता दो कि भैया ये मेरी प्राइवेट कीज वगैरह है, अगर मुझे कुछ करना होता है तो भैया आप इसका देख लेना, ठीक है। जो मुझे थ्योरेटिकली चीजें देखने को मिली उसमें देखो, कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बताया जा रहा है कि भैया हाँ आप ले जा सकते हो, कुछ में मना कर रहे हैं क्योंकि जो स्क्रीनिंग वगैरह होती है उसमें शायद आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है, इसलिए मैं अपना कोई फालतू का ज्ञान आपको नहीं दूंगा, लेकिन रिपोर्ट्स की माने, कुछ अपडेट्स की माने तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सिंपल सा आंसर है। अगला क्वेश्चन है यूज मार्कर। एक भैया का कमेंट आया कि भैया मैंने ना अपनी जो प्राइवेट कीज थी, जो प्राइवेट फ्रेजेस थी ना, उनको पेन से लिख दिया और वो जो पेन है ना उसकी इंक बिल्कुल फेल गई। तो वो गलती तो नहीं करना है, इसलिए मार्कर से ही लिखना है। याद रखना, मार्कर से या फिर इस तरीके से लिखना कि आपकी जो प्राइवेट कीज है ना 2-3 साल के बाद में भी बिल्कुल साफ आपको दिखे, इस तरीके से नहीं कि भैया इंक ही गायब हो गई। अगला क्वेश्चन जो कि सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मान लो ट्रेजर, लेजर या फिर सेफपाल, जो भी सिक्योएक्स, जो भी आप हार्डवेयर वॉलेट यूज कर रहे हो, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, भग गई, कुछ भी हो गया मान लो, फिर क्या करोगे भैया। क्या आपका हार्डवेयर वॉलेट में रखा हुआ फंड सेफ है या नहीं है। इसका क्लियर कट आंसर आपको बहुत पहले मैंने आपको बता दिया कि तब भी आपका जो फंड है ना वो सेफ है। क्या करना है, अगर लेजर वालों की वेबसाइट ठप हो जाए, ट्रेजर वालों की वेबसाइट ठप हो जाए, करना क्या है। देखो, ये जो लेजर वाले हैं, ट्रेजर वाले हैं ना, ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी, BIP 39 पर। अब इतना टेक्निकली नहीं जाएंगे बिकॉज काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ये एक वेबसाइट है जो कि है ब्लॉक स्ट्रीम, इसके ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद में आपको इनका जो सॉफ्टवेयर है ना उसको डाउनलोड कर लेना है। यहां पर देखो गेट ग्रीन वॉलेट, इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में जिस तरीके से अपन पासवर्ड फिल करते हैं ना, उसी तरीके से जो आपकी 24 प्राइवेट कीज है या फिर जो 12 प्राइवेट कीज है ना, उनको इसमें डाल के इसमें प्रोसेस कर देना है। नॉर्मल सा प्रोसेस होगा, बहुत सिंपल से स्टेप्स होंगे, आपको तो बस गाइड ये खुद ही करता जाएगा, आप पूरी चीजें अपने आप से कर लोगे। तो देखो, बहुत सिंपल सा होता है, जिस तरीके जो आप अपना लेजर लाइट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, उसी तरीके का सिंपल सा होगा। और आपको स्क्रीन पर भी देख पा, और अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में भी एक वीडियो ला दूंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज करनी है प्रैक्टिकली, ओके। तो देखो, ये जो 4-5 डाउट थे ना, आई होप अब आपके क्लियर हो गए होंगे। और ये सारे डाउट्स आपको पूरे इंटरनेट पर आसानी से नहीं मिलेंगे, आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत गूगल मारना पड़ेगा, तब जाके ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। इसलिए मैंने एक ही वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं मार्केट के अपडेट्स के बारे में। पहली अपडेट,
जो कि है कोइनस्विच कुबेर से जुड़ी हुई। देखो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस में अभी तक जियोटस का नाम आ रहा था, अब कोइनस्विच कुबेर वालों ने बहुत अच्छा खेल खेला है। अब देखो इन्होंने यूजर की ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सेफ्टी के लिए क्या बोला है। देखो यहां पर इनका जो मेन ट्वीट था ना वो ये था, दी एक्सटेंसिव एंड इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय INM ACS कंफर्म कोइनस्विच कुबेर्स ओवरऑल होल्डिंग ऑफ इंडियन रुपीज एंड क्रिप्टो एसेट्स आर ग्रेटर देन कस्टमर्स इन्वेस्टमेंट। यहां पर प्रूफ के नाम पे इन्होंने क्या शेयर करा है क्लियर नहीं है, कितना इनके पास फंड है, कितने BTC, कितने और कौन कौन से कोइंस में होल्डिंग वगैरह, मतलब जिस तरीके से बाइनेंस ने दिखाया है और बाकी एक्सचेंजेस जिस तरीके से दिखा रहे हैं उस तरीके से इन्होंने कुछ नहीं बताया। सिर्फ इन्होंने ये लिखा है कि भैया देखो ये एक संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि भैया जो कोइनस्विच कुबेर वाले हैं वो बहुत सती सावित्री है, मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से यूजर का ध्यान रख रहे हैं। और बाकी इन्होंने इस तरीके से शेयर नहीं करा कि कितने इनके पास होल्डिंग्स है या फिर कौन कौन से कॉइन्स वगैरह, जिस तरीके से बाकी शेयर करे ना, तो उसके नाम पे सिर्फ इन्होंने लीता पोती करी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस वीडियो के आने के बाद में, पता नहीं कुछ समय के बाद में ये पूरी डिटेल दे दे। हमको ये थोड़े इडियट समझ रहे हैं कि प्रूफ ऑफ रिजर्व के नाम पे कुछ भी शेयर कर रहे हैं। शिबा इनू से जुड़ा हुआ एक मिस्टीरियस ट्वीट आया है जो डेवलपर है, काफी लोग शायद जानते होंगे, सतोशी कोसामा। इनिशियल डिजाइन अप्रूव्ड, नाउ आई कैन डबल डाउन। बेसिकली इन्होंने इनिशियल डिजाइन अप्रूव्ड इस तरीके से ट्वीट करके अभी तक सबको डाउट में डाल दिया कि ये किसके बारे में बोल रहे हैं। रिपोर्ट्स भी अगर आप पढ़ोगे तो वो भी कोई कंफर्म नहीं है, कुछ बोल रहे हैं कि भैया ये शायद शिबेरियम के बारे में है, कुछ बोल रहे हैं ये मेटावर्स से जुड़ा हुआ है, तो कुछ बोल रहे हैं शायद अपकमिंग कुछ और ये नया लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जो इनका ये ट्वीट है ना, सस्पेंस भरा है। अब देखते हैं कि भैया कौन सी इनिशियल डिजाइन उन्होंने अप्रूव करी है और कौन सा आगे ये नया कारनामा करने वाले हैं। साथ ही इन्होंने अपने मेटावर्स में कुछ और न्यू हब्स लॉन्च करें। हब्स लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा भैया, इनको कुछ बड़ा ही काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो ट्वीट था ना, जो मिस्टीरियस था, वो मैंने आपको बता दिया कि मे बी ये शिबेरियम से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और मे बी ये जो ट्वीट है वो शिबा इटर्निटी गेम से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। ठीक है, तो डाउटफुल है। अब देखते हैं किससे जुड़ा हुआ ये ट्वीट होगा, आगे फ्यूचर ये में बताएगा। अगली अपडेट की बात करें तो वैसे मॉर्निंग में ही मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि भैया जो नए बुकेले जी हैं, जो कि एल साल्वाडोर के प्रेसिडेंट है। अब जिनको नहीं पता है ना, एल साल्वाडोर क्रिप्टो इनका क्या रिश्ता है, सबसे पहली कंट्री थी जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा दिया था। ठीक है, अब इन्होंने एक ट्वीट करा सुबह, काफी मार्केट में ये फेल गया। वी आर बाइंग 1 बिटकॉइन एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो। तो भैया ये कल से रोजाना 1 बिटकॉइन बाय करने जा रहे हैं। अब इनके ही नक्शे कदम पर जो जस्टिन सन है, ट्रोन के जो फाउंडर है, काफी जाना माना नाम है, ये भी सेम चीज करेंगे, ये भी 1 बिटकॉइन डेली उठाने वाले हैं। अब देखते हैं कि भैया उठाते हैं या नहीं है। इसके अलावा जो यूनिस्वैप है भैया वो भी डाउन हो गया था। यहां पर देखो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके होंगे तो वहां पर ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इट्स मोड सेड इन द डिस्कॉर्ड फॉर ऑल यूजर्स अनेबल टू एक्सेस द यूनिस्वैप वेब ऐप। दिस इज एन ऑनगोइंग इश्यू, इट्स एन इश्यू विद क्लाउडफ्लेयर राउटिंग अंटिल सॉल्व यू कैन यूज द करंट वर्जन बाय IPFS लिंक। ठीक है, तो बेसिकली कुछ ही देर में ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो यूनिस्वैप डाउन चल रहा है वो सोल्व हो जाएगी, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखो एडिडास ये भी नाइकी के पीछे पीछे आ गया है। नाइकी ने मैटिक के साथ में कोलैबोरेशन करी थी NFT कलेक्शन वगैरह लॉन्च करने के बारे में, या फिर उनके साथ जो कोलैबोरेशन की अपडेट थी ना वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। तो भैया एडिडास वाले जो हैं वो भी अपना NFT कलेक्शन जल्द ही मार्केट में उतारने वाले हैं। इसके अलावा एक चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देखो टेलीग्राम को जाके तुरंत के तुरंत ज्वाइन कर लेना इस वीडियो को देखने के बाद में, बिकॉज मार्केट की जितनी भी अभी इमरजेंसी इंपोर्टेंट अपडेट्स आ रही है ना, वो मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूं, जिससे कि समय रहते आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। इस समय मॉर्निंग में अगर आप मेरी पोस्ट देखे होंगे, लगभग 85,000 बिटकॉइन का आउटफ्लो हुआ है। ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी है कि भैया इतने जो आउटफ्लो के डेटा आपको मिल रहे हैं ना, ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि भैया एक्सचेंजों के ऊपर से जितने भी वेल्स या फिर इंस्टीट्यूशन से वो अपना फंड निकाल रहे हैं, अपने BTC निकाल रहे हैं और प्राइवेट वॉलेट्स में या फिर जो हार्डवेयर वॉलेट्स है उनमें ट्रांसफर कर रहे हैं। अब देखो जितना भी आउटफ्लो हुआ है ना, बहुत सारा आउटफ्लो तो जेमिनी एक्सचेंज से भी हुआ है। एक तो ये कि भैया इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो अपना फंड जेमिनी एक्सचेंज से निकाल रहे हैं। इसके अलावा बाकी का जो बचा हुआ यानी कि लगभग 50,000 के आसपास जो BTC है उसका जो आउटफ्लो हुआ है वो बेसिकली ये बता रहा है कि इंटरनल हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट की बाइनेंस का जो कोल्ड वॉलेट है उससे BTC निकलकर बाइनेंस का जो रिजर्व वॉलेट है उसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनल ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई वेल्स की एक्टिविटी है। सिर्फ बाइनेंस वाले जो है अपना जो BTC है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में भेज रहे हैं। ठीक है, ये ऑनचेन डेटा सारा डेटा आप देख सकते हो। ठीक है, ये रहा कोल्ड वॉलेट और ये रहा बाइनेंस का जो रिजर्व है वो वाला वॉलेट। इसके अलावा देखो कल जेनेसिस और जेमिनी एक्सचेंज का कल क्या सीन हुआ था, टेलीग्राम पर ऑलरेडी आपने देख लिया, तो इसके बारे में मैं इतनी चर्चा तो नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जो मेन चिंता वाली बात थी वो थी जेमिनी एक्सचेंज। ठीक है
भैया जेमिनी एक्सचेंज कोई छोटा मोटा एक्सचेंज नहीं है, आपको पहले से ही पता होगा अगर आप क्रिप्टो में सीरियसली काम कर रहे होंगे। तो जेमिनी एक्सचेंज ने भी कुछ समय के लिए अपने जो विड्रॉल वगैरह थे ना वो पोज कर दिए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके AWS से जुड़ी हुई, ये मतलब कि अमेजॉन वेब सर्विसेज से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन अब क्या हुआ है पूरी तरीके से ये ऑनलाइन आ चुके हैं, जिसकी अपडेट आई होप आपने कहीं से भी ले ली होगी। अगर आप ट्विटर पे इनको फॉलो करते होंगे तो आपने ट्विटर पे भी इनकी ये अपडेट ले ली होगी कि जेमिनी एक्सचेंज फुल्ली बैक ऑनलाइन। तो ये कोई अब डरने वाली बात नहीं है, सब कुछ सॉर्ट हो गया है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन अच्छी अपडेट बोल सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर बीटीसी के बारे में, देखो सीधा मैं आपको बता रहा हूं, अगर बीटीसी मुझे 15,700 से 16,200 इस जोन में देखने को मिलेगा ना, तो यहां पर मैं 2 से 5x की लेवरेज के साथ में लॉन्ग लेने वाला हूं। आई रिपीट, 15,700 से 16,200 इस वाले जोन में अगर बीटीसी देखने को मिलता है आपकी बार, तो मैं वापस से लॉन्ग लूंगा। अब वो आपकी इच्छा है कि आप इधर 16,000 से ले, 15,800 से ले, 900 ले, मैं पूरा ये जोन बता रहा हूं, ठीक है। या फिर बीटीसी मेरे इसी जोन में है जो कि है 17,600 से 18,000, यहां से मैं शॉर्ट लूंगा। सीधी सी बात है, जबरदस्ती ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं होगा, तो मैंने आपको बता दिया। स्पोर्ट में बाय करना चाहते हो तो भैया देखो 15,000 से नीचे ही देखने को मिलता है, आंखें बंद करके। अब देखो 10,000 के पीछे लगोगे ना, 12,000 के पीछे लगोगे ना, तो भैया कोई मतलब की बात नहीं है। मैं तो यही कहूंगा सीधा, अगर आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है तो बहुत बार बोल चुका हूं, टॉप पे आपको 2, 4, 5,000 कम मिलेंगे, तो अभी बाय कर लो अगर आप सीरियसली लॉन्ग टर्म में कुछ बाइंग के बारे में सोच ही रहे हो, ठीक है। 15,000, 14,000 ये भी कोई बेकार प्राइस नहीं है, सीधी बात है, मल्टीपल टाइम मैंने बताई हुई, तो अभी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो बस इतनी ही मार्केट की अपडेट्स थी आज, कोई स्पेशल कोई ब्रेकिंग अपडेट नहीं आई है, बट आई होप ये सारी अपडेट्स आपको कुछ काम की लगी होगी, मार्केट के प्रति आपको कुछ अपडेट्स दे दी होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही का काम करते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद, जय भारत।